किसी ने मुझसे पूछा था कि परफेक्ट एक कप चाय कैसे बनाते हो। एक कप नाक पे डाल देता हूँ मैं, ठीक है, उसमें अदरक, चीनी और चाय पत्ती, थोड़ी देर उबालता हूँ तो वो थोड़ी सी उबल के कम हो जाती है क्योंकि वो इट इवेपोरेट्स, ठीक है। तो ऐसे एक कप से थोड़ी सी कम बनती है। क्या बता रहा हूँ सुबह सुबह। आपको पता है ये जो डिब्बे हैं ना, ये वाले, ये और ये दोनों कांच के हैं। ये असलियत में देसी घी के डिब्बे हैं, इसमें घी आया था। तो मल्टीपर्पज़ किचन है हमारा, किसी का भी डिब्बा किसी में भी यूज़ हो जाता है। ये देखो उसी डब्बे में नमक भी रखा है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा पैसा डब्बों का हमारा बच जाता है। शांत सर्दियों की सुबह, आज है संडे और आज ना ही बहुत ज़्यादा धुंध है ना ही बहुत ज़्यादा ओस है, पर आज बहुत ज़्यादा ठंड है। ये वो ठंड है जो असली ठंड है, वो दिखावे वाली ठंड नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ धुंध धुंध रहती है और आप टी शर्ट में बाहर घूम रहे हो। और क्योंकि आज संडे है तो आज जिम लेट खुलेगा तो हम वॉक करेंगे, आज थोड़ी बहुत रनिंग भी करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों से मुझे डिस्कस करनी है, कुछ समझाना भी है। वो ये बात है कि आपको नहीं लगता है आज के समय में अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है? आपका, हमारा, मेरा खुद का भी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि किसी एक चीज़ में हम फोकस्ड रह के उसको लंबे समय तक नहीं देखते हैं अनटिल अनलेस हमको उसमें कोई इंटरटेनमेंट ना मिल रहा हो, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ ऐसी बातें उसमें बताई जा रही हैं जो हमारे काम की है, जो हमको आगे चल के फ़ायदा करेंगी, उसमें हमारा फोकस नहीं रहता है। और ये फोकस ना होना कहीं ना कहीं हमको बहुत नुकसान देता है, क्योंकि बात हमारे फ़ायदे की हो रही होती है, पर क्योंकि वो बात बहुत लंबी चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट वीडियोज़ ऑनली, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज ही मैंने एक सुबह कमेंट पढ़ा एक भाई का, कोई दिक्कत नहीं है छोटे वीडियो बनाने में, लेकिन मैं एक्सप्रेस अपने आप को ज़्यादा अच्छे से और आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझा पाता हूँ बड़े वीडियो में। वो भाई ने लिखा था कि वीडियो तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बस थोड़े से छोटे रखा करो। अरे भाई देखो ना, तभी तो उसको थोड़ा सा लंबा रखा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। जय माता दी। अब आ जाता है एक सवाल, आप लोग सवाल पूछा करो, मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। मैं 1 से 2 सवाल कवर करने की कोशिश करूँगा एकदम अच्छे लंबे फॉर्मेट। वो सवाल ये है कि क्या फैट लॉस में हमको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना चाहिए? फाइबर, कार्ब, फैट कितना भी ले लें चलेगा, कैलोरीज कितनी भी ले लें चलेगा, वो कहीं से भी आए चलेगा? नो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, हर मैक्रो न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट है, हर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वाइटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं ले रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर वाइटामिन मिनरल जो फूड से नहीं ले पा रहे उसकी कमी हो जाएगी, वो अलग से ऐड करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे फोकस्ड हो, कार्ब फैट कहीं से भी आ रहा है, लाइक प्रोसेस्ड कार्ब, लाइक प्रोसेस्ड फैट, जैसे कुछ फिटनेस में लोग आजकल प्रमोट कर रहे हैं, कुछ भी खाओ बस प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाना चाहिए। दैट्स नॉट गोना वर्क। आपके ऑर्गन्स भी हैं, अंदर क्या न्यूट्रिएंट मिल रहा है उस फूड से आपकी बॉडी को? नहीं, जस्ट वो मैक्रो की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देगा। वो आप दिन भर कैसा फील कर रहे हो उस चीज़ को वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा फील करना है तो आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब एक और सवाल आता है इससे निकल के, शायद आपने यही पूछा हो जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, कि सिर्फ प्रोटीन पूरा कर लें, ठीक है, फैट और कार्ब पूरा करने की ज़रूरत नहीं है क्या? सिर्फ प्रोटीन देख लें या फिर प्रोटीन ज़्यादा खा लें, हमको दूसरे कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है क्या? तो यस, अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर ले रहे हैं दिन भर का, तो उसके अलावा फिर आपको बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा बहुत अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर भी ले रहे हो तो चल जाएगा। पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कितना करो? क्या आप फैट बिल्कुल कट डाउन कर दोगे? आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, हमारे जॉइंट की हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फ़ैट भी ज़रूरी है। हम ड्यूरिंग फैट लॉस एकदम फेड आउट ना हो जाए ड्यूरिंग वर्कआउट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड वे में ज़रूरी हैं। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आप कट डाउन कर रहे हो तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको इम्पैक्ट देगी। फैट कम कर दोगे, आपको जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा, करके देख लो चाहे तो बस इतनी सी बात है। हर न्यूट्रिएंट मायने रखता है, हर,
चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मैक्रो हो। माइक्रो में कुछ कुछ की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, तो वो नहीं भी लोगे तो चल जाएगा। मैक्रो बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक आप कंज्यूम करो। देखो हमारा शहर इंदौर कितना साफ़ रहता है। यहाँ पे आपको कचरा नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो उसको लोग साफ़ कर रहे होंगे। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। पहले मैं वॉक करता था, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, जब मेरा वेट 85 kg हो गया था, और वो कोई मसल वेट नहीं था, वो चर्बी वाला वज़न था। तो मैं वॉक करता था ना, तो मैं वॉकिंग में ऐसे करता था, ठीक है। तो वॉक करते समय भी मैं हाफने लग जाता था, और अभी मैं पिछले 20-25 मिनट से वॉक कर रहा हूँ एंड आई एम टॉकिंग कंटिन्यूसली। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मुझे जिम खुलते ही जिम जाके ट्रेडमिल पे रनिंग करनी चाहिए हाई स्पीड। यहाँ पे भी मैं करूँगा ये भी, या फिर इलेप्टिकल्स करना चाहिए, ठीक है। मैं वो हाई इंटेंसिटी वाला कार्डियो मिस करने लग गया हूँ, जबकि कल ही किया था मैंने। जब तक पसीना पसीना ना हो मज़ा नहीं आता है। तो बेसिकली इस बात से ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे हमारी फिटनेस का लेवल इंप्रूव होता रहता है ना, हमको वो हिट भी बड़ी चाहिए होती है, वो किक भी बड़ी चाहिए होती है, कि एकदम हाई इंटेंसिटी वाला जब तक हम वर्कआउट नहीं करेंगे हमको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन शायद किसी के लिए हाई इंटेंसिटी सिर्फ ये 20-25 मिनट चल लेना ही हो, इसलिए पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। और ये जो चीज़ है एक तरीके का नशा ही समझो आप, ठीक है। एक बार लग गया तो कंटिन्यूसली हमको ज़्यादा ही चाहिए रहता है, बड़ी ही किक चाहिए रहती है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दैट भूख। देखो मैं उधर से आ रहा हूँ, उसके और उस तरफ से पीछे से ये रोड गई है। आगे अगला जो चौराहा आएगा वो काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, उधर से वो मंदिर दिखाया था ना अभी, वहाँ से यहाँ वो आगे, अभी बहुत आगे है वो चौराहा, ठीक है, पिपलियाना चौराहा है। तो ये एक काफ़ी लंबा स्ट्रेच है। आज मैंने क्या किया, उस कॉर्नर पे, रोड के उस कॉर्नर जहाँ रोड ख़त्म होगी, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी है। अभी यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से वापस गाड़ी के पास जाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ वॉक ही करूँ आज, क्योंकि आज है हमारा पुश डे, ठीक है। कार्डियो के फॉर्म में वॉक ही करता हूँ मैं। शायद एक राउंड और लूँ, जाके उधर वापस जाके वापस से उधर जाऊँ, और उस डे में हम आज एक्स्ट्रा पुश कर लेंगे। आज मेरी इच्छा है कॉफ़ी पीने की भी, बहुत दिन हो गए मैंने अच्छी कॉफ़ी नहीं पी है। तो मैं बाहर जाके आज मैं कॉफ़ी भी पीऊँगा। शायद स्टारबक्स जाऊँ, या फिर यहाँ पे क्या नाम है यार उसका, अजीब सा दारू जैसा नाम है रेस्टोरेंट का, यार मैं हर बार नाम भूल जाता हूँ उसका। ओके, सो द नेम इज़ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की कोई सी ये भी आती है, और मैं हर बार इसका नाम भूल जाता हूँ। हाँ, कौन सी आती है एब्सोल्यूट की, बताओ ज़रा कमेंट में। बाप रे, काट लेगा क्या भाई। संडे को जब तक आप लेट ना करो सारी चीजें, तब तक मजा थोड़ी आता है। आदत से मजबूर हैं, और खासकर मैं भी आदत से मजबूर हूँ। हर संडे हर बार खुद को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं संडे को वर्कआउट करने जल्दी जाऊंगा, लेकिन वही मूर्खता हो जाती है। आज फिर से मैं लेट हूँ, पर आज भी हम अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे। अपर बॉडी है आज, और इफेक्टिव ट्रेनिंग करेंगे कम समय में, दिखाता हूँ। कल क्या हुआ था, वो जो मैंने सुमो स्क्वाट करी थी ना, उसमें, अब सुमो स्क्वाट में क्या होता है, आपके ग्लूट्स जो है ना, अब मत पूछो, इतना सही तरीके से हिट होते हैं, इतना सही तरीके से एंगेज होते हैं, नो डाउट क्वाड्स भी होते हैं। अब सुमो स्क्वाट में क्या किया कल मेरा मन नहीं कर रहा था, और मुझे अंदर से गुस्सा आ रही थी कि यार मन क्यों नहीं कर रहा है वर्कआउट करने का। तो गुस्से में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स ले लिए, जिस वजह से क्या हुआ, अच्छा खासा स्टिमुलस मिल गया। मैं फील नहीं कर पा रहा था उसको कल, लेकिन अच्छा खासा स्टिमुलस मिल गया। 3 प्लेट थी, 20-20 की 3 एक तरफ, 20-20 की 3 एक तरफ। अब उससे क्या हुआ, आज मुझे सोरनेस हो गई वापस से, ठीक है। और आज मज़ा आ रहा है उठने बैठने में, और पूरे अडक्टर तक मेरे हिले पड़े हैं। किसी ने कमेंट किया था, भैया अडक्टर करना भूल गए। अडक्टर करना मैं जानबूझ के मैंने नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि भाई आज बैंड बजने वाली है। अब आज का जो वर्कआउट है समय कम है सबसे पहली चीज़ तो। और आज के वर्कआउट में हम करेंगे एक एक्सरसाइज चेस्ट की, जिसमें डंबल से मैं चेस्ट प्रेस लूँगा 4 से 5 सेट, एक एक्सरसाइज शोल्डर की, एक एक्सरसाइज बैक की, वो जिसमें डेडलिफ्ट नहीं रहेगी, या तो वो रोइंग रहेगी या फिर लैट पुल डाउन, न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन कर सकते हैं। पुल अप भी ले सकता हूँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, वो देखूंगा उस समय जो भी सही रहेगा। और इसके भी 3 से 4 सेट लेंगे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड ट्रैप। ये सारे बड़े मसल्स हैं, और जिसमें से
कुछ छोटे छोटे भी हैं जैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स। 1 घंटे में इनको इनफ स्टिमुलस देने की कोशिश करेंगे, 1 से 1.5 घंटे में, और फिर घर जाएंगे। क्योंकि इतने में ही अगर तबीयत से वर्कआउट हो रहा है, कंटिन्यूसली वर्कआउट हो रहा है, जैसे मैं गैप नहीं दे रहा हूँ, जैसे मैं सुपर सेट ले रहा हूँ, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में गैप कम दे रहा हूँ, तो भी स्वेटिंग अच्छी खासी चालू हो जाती है। और जब स्वेटिंग चालू हो जाती है तो वहाँ आपका कार्डियोवास्कुलर भी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहे हो। तो कार्डियोवास्कुलर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमिल पे रनिंग, जॉगिंग, इलिप्टिकल करना नहीं है। वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ा देना और आपकी हार्ट बीट बहुत लंबे समय तक ऊपर चली जाना, भले ही आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, वो भी कार्डियोवास्कुलर आपका बन जाता है। मेरा जो पहला वार्म अप सेट था वो हो गया है। अभी मेन सेट लेंगे और मेन सेट मेरे 3 से 4 के आसपास हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कब मुझे मज़ा आ गया और अब नहीं करना है, और थोड़ा सा हैवी लेते हैं। अभी आई एम लिटिल अफ्रेड बिकॉज सीधे ही सोच रहा हूँ 50 kg उठाऊँ। इस चीज़ को लेके थोड़ा सा लग रहा है उठाऊँ कि नहीं, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वेट इंक्रीज करते हैं 2.5 किलो 5 किलो से। अब मैंने पहले से 25 का लिया, दूसरा सीधे 40 का, और तीसरा डायरेक्टली 50 पे जंप करने में थोड़ा सा डर लग रहा है। बट स्टिल मैं टारगेट कर रहा हूँ 5 to 6 रेप्स के अराउंड आए, और अगर इतनी आती है तो फिर 1 सेट और इसी से लेंगे। अगर इतनी नहीं आती है सही से तो फिर हम वेट कम कर लेंगे। आप जब तक ये झोला छाप टाइप की चीज़ें ऐसा है ढीली ढाली पहन के रखते हो, तब आपको ऐसा ही समझते हैं, भले ही आप कितना भी वेट पुश कर लो, क्योंकि मसल नहीं दिखते हैं ना, वो पंप नहीं दिखता है ना। एकदम से जब रिवील करते हो तो सब लोग देखते हैं कि हाँ भाई बॉडी तो है, बंदा लिफ्ट करता है, लेकिन एक नेचुरल लिफ्टर की लाइफ इसी के नीचे दब के रह जाती है। अब हम ड्रॉप लेंगे, 50 का हो गया, अब 45, 40 ये 2 सेट और लूँगा मैं, और इसमें अपने लिमिट्स पुश करेंगे। एक और आएगी। कोई बात नहीं, स्टिल आई विल क्लैप फॉर माई सेल्फ। आज मन हो रहा था तो ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। फिनिशर वही है, थोड़ा सा अपराइट रहना है, इसमें नीचे नहीं रहना है। इसके अपोजिट में जब आप रिवर्स पेग डेक फ्लाई कर रहे हो तो नीचे रहना है, अपराइट नहीं रहना है। और अभी मैं जैसे आखिरी के रेप्स में थोड़ी सी चीटिंग करने वाला हूँ। चलो मैं भी नहीं करता हूँ। मैं क्या थोड़ा इमोशनल होके फिर ना चेस्ट की दूसरी वेरिएशन भी करने लग जाता हूँ। ये भूल जाता हूँ कि समय कम है। अब एक ही सेट लेके तुरंत ड्रॉप ले लूँगा।
आई लव दिस वेस्ट, बहुत अच्छी है भाई, और द पंप इज ऑल्सो रियल। तो ये सिर्फ 2 एक्सरसाइज का पंप है जिसमें मैंने अच्छे से फ्लैट बेंच प्रेस लिए डंबल से एंड पेक डेक। अब आपके जो अपर पेक फाइबर हैं, मिडिल पेक फाइबर हैं, ये इंक्लाइन और फ्लैट में हिट हो जाते हैं। लोअर पेक फाइबर को हिट करने के लिए हम डिक्लाइन बेंच प्रेस करते हैं। चलो मैं पहन लूँ और आगे चल के बताता हूँ, एक्सरसाइज करते समय बताता हूँ, रुको। तो मैं ये कह रहा था, हमारे जो अपर पेक फाइबर होते हैं ऊपर वाले, मिडिल पेक फाइबर बीच वाले, लोअर पेक फाइबर नीचे वाले, अपर मिडल लोअर चेस्ट 3 भागों में बांटा है ना। हम जब फ्लैट करते हैं और इंक्लाइन डंबल प्रेस करते हैं, इंक्लाइन में अपर ज़्यादा बायस होते हैं, फ्लैट में अपर और मिडल पेक फाइबर दोनों ही बायस हो जाते हैं, ऑप्टिमल ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन लोअर को हिट करने के लिए हम डिक्लाइन बेंच प्रेस ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को शोल्डर में, क्योंकि उसमें इंटरनल रोटेशन होता है, बहुत सारे लोगों को शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है डिक्लाइन बेंच प्रेस करते समय। तो डिक्लाइन बेंच प्रेस का सब्स्टिट्यूट है, सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट पता है क्या है? हाई टू लो केबल क्रॉसओवर। केबल स्टेशन उस केस में खाली होना चाहिए आपके जिम में, और बहुत सारे केस में केबल स्टेशन खाली नहीं रहता है। तो एक खुशखबरी सुनाता हूँ आपको, जब आप फ्लैट बेंच पे ट्रेन कर रहे होते हो ना, तो आपका पूरा पेक अच्छे से ट्रेन हो जाता है। फ्लैट बेंच पे ही अगर आप फेलियर तक चले गए हो ना, तो आपका अपर मिडल और लोअर पेक फाइबर एक अच्छे तरीके से ऑप्टिमली ट्रेन हो जाता है। आपको ये दुखी होने की जरूरत नहीं कि यार लोअर चेस्ट आज छूट गया है, हो जाता है वो अच्छे से। बस नियर फेलियर तक ट्रेन करो विद सेफर मूवमेंट्स, दैट्स इट। तीन सेट डन, एक सेट और लेंगे, 6 रेप लेंगे यहाँ पे, और उसके तुरंत बाद ड्रॉप सेट में 12 से 15 के आसपास नंबर ऑफ रेप्स लेंगे। अब ड्रॉप सेट ऐड करने का पर्पस यही है कि जो मसल है उसको फेलियर के पास लेके जाना। और ये जो एक्सरसाइज है लेग पुल डाउन, ये अगर देखें बायोमैकेनिकली थोड़ा सा टेक्निकल होके, तो ये आपके लैग मसल के लिए, अभी ऑफेंड मत होना, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर आप फेलियर तक नहीं जा रहे हैं। तो फिर से कह रहा हूँ, लैग मसल के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं है अगर आप फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो फेलियर तक ट्रेन करो इसमें। चेस्ट सपोर्टेड न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन जो हम करते हैं, जिसमें थोड़ा सा दूर बैठते हैं, इस तरीके से करते हैं, वो इससे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसमें आप थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करके आप ट्रेन कर सकते हो, पर इसमें फेलियर तक जाना ज़रूरी है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसके पीछे लगभग 45 मिनट मुझे पूरा समझाना पड़ेगा आपको, एनाटॉमी लेके, मसल एनाटॉमी, सारी चीज़ें। बस ये प्रो टिप ध्यान रखो कि इस पर जब भी ट्रेन कर रहे हो फेलियर तक ट्रेन करो। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, आखिरी के जो कुछ रेप्स थे उसमें मैंने क्या किया, मैं पूरा पुल करके नहीं लाया नीचे, क्योंकि मैं सच में नहीं ला पा रहा था, मेरा मसल उतना फोर्स नहीं जनरेट कर रहा था। तो मैंने इसी रेंज में ट्रेन किया, क्योंकि लेंथ एंड में अभी भी मेरा मसल ट्रेन हो सकता है। तो ऑप्टिमल ट्रेनिंग के लिए इस एक्सरसाइज पे स्पेशली आप ये कर सकते हो, कम रेंज में पुल कर सकते हो, और ऐसे ही फेलियर तक जाने की कोशिश करो। अब समय कम है, बेंच सेट करने का उतना समय नहीं है, इस पे मैं सेम अपने बैक को ट्रेन करूंगा। समय कम होने की वजह से आप इस तरीके से अपना वर्कआउट ऑप्टिमाइज कर सकते हो। समय अच्छा खासा है तो फिर बेटर ऑप्शन, जहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत आपकी बढ़ सकती है, चेस्ट सपोर्टेड रो का पूरा जो सेटअप है उसको तैयार करने में, केबल स्टेशन तक बेंच लेके जाओ खींच के, प्लेट रखो, फिर चेस्ट सपोर्टेड रो करो। समय ज्यादा है तो वो ऑलवेज, हमेशा वो बेटर अप्रोच है। और समय इसलिए कम है क्योंकि संडे है,
ये बंद हो जाएगा आधे घंटे 45 मिनट में। सिंगल आर्म से जब आप करते हो तो बहुत हायर चांसेस रहते हैं आपका मसल इम्बैलेंस जो थोड़ा बहुत है फिक्स हो जाएगा, स्ट्रेंथ इम्बैलेंसेस जो थोड़ा बहुत वो फिक्स हो जाएगा। बट एक चीज मन में रखो कि जो इम्बैलेंसेस होते हैं ना ये ठीक होने में समय लेते हैं। आपको विजिबल दिखेंगे वो, आप देखोगे ना खुद को मिरर तब भी। तो इम्बैलेंसेस फिक्स करने के लिए थोड़ा लंबी सोच रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूट्रिशन, वर्कआउट, स्लीप पे फोकस करो, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल आपका ये होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें लॉन्ग रन गोल जब अल्ट्रा मस्कुलर मैन बनने का है आपका, उस पे छोड़ दो। वहाँ पहुँचते पहुँचते ये इम्बैलेंसेस, स्ट्रेंथ इम्बैलेंसेस, मसल इम्बैलेंसेस ओवर द पीरियड ये ठीक हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लैटरल रेज और मशीन श्रग इनके साथ सुपर सेट कर रहा हूँ। 2-2 सेट लूंगा, उसके तुरंत बाद ड्रॉप सेट एंड फिर बाइसेप्स ट्राइसेप्स का सुपर सेट। आज थोड़ा वर्कआउट बदला है, समय के हिसाब से एडजस्टमेंट करने रहते हैं एक्सरसाइजेज में। आपको उतने कम समय में स्टिमुलस अच्छा खासा देना है, अदरवाइज आपको मज़ा नहीं आएगा घर जाके। तो मैं वही कर रहा हूँ, इसीलिए आज मैं कम बोल रहा हूँ और वर्कआउट पे फोकस ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं बात करने लगूंगा तो 15-20 मिनट बचे हैं बस, इसके बाद मैं बात करता हूँ। और इसके आगे का भी मैंने बता दिया, बाइसेप्स ट्राइसेप्स का मैं सुपर सेट लूँगा। अभी मैंने इधर क्या किया, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई देखो। अब लैटरल रेज मेरी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज बन गई है। तो फिटनेस में ना, बॉडी बिल्डिंग में ना, या फिर फिटनेस ही लेते हैं, एक बड़ा पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ। कोई भी एक्सरसाइज कभी भी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हो सकती है, कोई भी एक्सरसाइज पूरे तरीके से कभी भी कार्डियोवास्कुलर नहीं हो सकती। देखो इसीलिए हाँफ रहा हूँ मैं। अब मेरी हार्ट बीट ऊपर गई है तो मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मजबूत हो रहा है। एक सेट से दूसरे सेट के बीच का समय कम कर देते हैं, हार्ट बीट जाती है। वो एक सेट से दूसरे सेट के बीच का जो समय कम किया है वो पर्टिकुलर सेट कार्डियोवास्कुलर हो जाता है, एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ एज वेल। लेकिन हमने जनरली ऐसा समझने के लिए डिफाइन जरूर कर दिया है, दिस इज कार्डियो, दिस इज स्ट्रेंथ। वो अच्छी बात है, लेकिन हमको ये बड़ा पर्सपेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए। दिस इज डन। अभी हम लेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, 2-2 सेट और एक ड्रॉप। एक एब्स की एक्सरसाइज नहीं भूलना है, देन हो। बढ़िया से ट्राइसेप्स को हिट करने के लिए ये छोटी सी टेक्निक आजमाइए अपने जिम में। इसको 2 कर लीजिए, ये अप करो ट्राइसेप्स, ठीक है, स्टैंडिंग ट्राइसेप्स एक्सटेंशन करके देखो, मजा आ जाएगा। लेकिन जब जिम में भीड़ हो तो जिम से बाहर निकाला भी हो सकता है आपका। हाला मज़ा नहीं आ रहा है, अब आएगा।
अगेन ट्राइसेप्स। अरे यार वो एक कोई ले गया अब। अलग अलग लेते हैं अब फेलियर तक जाना ही है तो हम अपनी वाली पे आ जाते हैं। ये अभी आया ना वीडियो। कौन चिल्ला रहा है यार? कम समय हो, फेलियर तक जाना है तो थोड़ा सा चीट करो, हैवी वेट लो, उसके तुरंत बाद ड्रॉप ले लो। बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे इस बात पे, पर इसको ट्राई करके देखना एक बार, जैसे अभी मैंने लिया, अब जल्दी हो जाएगा। दस ही हुए भी। देख रहे हो भाई यार, तू तो थोड़ा रुक जा यार, जिम बंद कर रहे हैं, कह रहे एक दिन छुट्टी का मिलता है उसमें भी आ जाते। रुक जा बस, तेको जो बोलेगा तेको खिलाऊंगा, रुक जा, अभी मेरे को कर लेने दे। आखिरी के 2 सेट है बस, ज्यादा बढ़ाओ यार। और बढ़ाओ 2 प्लेट। वर्कआउट इज डन। एक मिनट यहाँ पे मायने रखता है, और यही आज का सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि थोड़ा सा भी समय मिले अगर आपको दिन भर में, तो वर्कआउट करने चले जाओ। जैसे मैं आ गया बेशर्मो जैसे, लोग भगा रहे हैं मुझे लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूँ। बस 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 एक मिनट। चलो निकलता हूँ, घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। वर्कआउट ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज हमने हिट कर लिया, एक भी मसल ऐसा नहीं बचा है अपर बॉडी में जो हिट ना हुआ। रियर डेल्ट रह गए, मन कर दो। गुड वाला इवनिंग मेरे दोस्तों, क्या कर रहे हो आप इस समय? मतलब अभी तो मेरा ब्लॉग देख रहे हो, वैसे क्या करते हो इस समय कमेंट में बताओ। मैं थोड़ा सा ग्रोसरी लेके अपने घर जा रहा हूँ। आज प्लान था कॉफ़ी पीने का, लेकिन उस प्लान को कैंसिल करके मैंने सोचा कि मम्मी के साथ थोड़ी देर बैठा जाए। आज मम्मी के साथ काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी सारी हंसी ठिठोली हुई, तो उसको मैंने कॉफ़ी से ज़्यादा एंजॉय किया। बाहर जाता, कॉफ़ी में लगाता 400-500 रुपये और पी के आता, वो भी टेस्ट अच्छा नहीं था, सिर्फ इसीलिए जाता क्योंकि मुझे बाहर जाना था। इससे बढ़िया मम्मी के साथ बैठ लिए, वो ज़्यादा सही था। और अभी ग्रॉसरी लेने आ गए। लेकिन आज मेरे साथ एक छोटी सी चोट हो गई। क्या पता है, हर संडे मैं कुछ ना कुछ खुद को छोटा सा ट्रीट देता हूँ, और वो ट्रीट यूजुअली क्या रहती है? चॉकलेट खाता हूँ मैं। तो मैं ऐसे स्टोर पे जाता हूँ जहाँ बहुत सारी चॉकलेट रखी रहती है, बहुत सारी चॉकलेट। उनमें से कोई सी एक उठाता हूँ मैं जो सबसे अच्छी दिख रही होती है और उसको खाता हूँ। पिछले संडे जो चॉकलेट खाई थी वो किटकैट थी, हेजलनट वाली, इतनी बड़ी थी बस। उसको खाया मैंने, वो बहुत टेस्टी लगी। लेकिन आज जो मैंने चॉकलेट खाई है निहायत ही बकवास, इतनी गंदी चॉकलेट कि आज
उस चॉकलेट को दिख तो ऊपर से अच्छी रही थी, रिस्क ले लिया मैंने, लेकिन वही है कि हर अच्छी दिखती हुई चीज सोना नहीं होती है। और उस चॉकलेट को मैंने खाया, वो इतनी घिनौनी चॉकलेट थी कि मैं क्या बताऊं। मेरे को पैसे खर्च किए तो मेरे को पूरी खानी पड़ी। आपको पता है उस चॉकलेट का नाम क्या था और क्यों मैंने उसको पसंद करी? उस चॉकलेट का नाम था टर्किश डिलाइट। डिलाइट टर्किश ये बेसिकली स्वीट डिश है, ठीक है, लेकिन उसको चॉकलेट के फॉर्म में वहां पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा उठा के इसको खाते हैं, और वो बेकार निकल गई। 190 रुपए की थी, इतनी बड़ी। वो भी दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी 220 कैलोरीज वहां पे वेस्ट कर दी। अब आप सोचोगे इतना कौन सोचता है? मैं सोचता हूँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहता हूँ, ठीक है। एट द सेम टाइम ये छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय भी करना चाहता हूँ। तो जब मैं ये छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो बेस्ट टेस्टिंग चॉकलेट हो उसको मैं खाऊं। और आज मेरा सट्टा गलत लग गया, गलत जगह लग गया। सी, ये है टर्किश डिलाइट। टर्किश डिलाइट ये दे रहा हूँ मैं तेरे को। मैं जब छोटा था तो अपने दादाजी के साथ जाता था सामान लेने मार्केट। तो 20-25 रुपए में दादाजी बड़ा झोला भर के सामान लेके आते थे। उनकी साइकिल पे आगे एक छोटी सी सीट हुआ करती, उस पे मैं बैठता था। दादा ऐसे हैंडल में बांध देते थे झोला भर के सामान, और मेरे को बैठा के घर आ जाते थे। तो 20-25 रुपए में आ जाता था झोला भर के सामान। और आज इतना ही सामान, उतना ही सामान। ये झोला बड़ा झोला है ये, ठीक है। ये सामान पता है कितने का है? 2860 रुपए का। और उस समय 2860 रुपए। क्यों मम्मी, दादा की सैलरी कितनी हुआ करती थी तब भी? 1500 रुपए? नहीं, 2000? पर तब भी एक अंदाजे से 4000 रुपए दादा की सैलरी हुआ करती थी, 4000 के आसपास। ये 2860 का वो है सामान। आज उनकी सैलरी का आधा। तो कितनी स्पीड से सोचो महंगाई बढ़ रही है। खाना पीना डन। हमारा खाना हो जाता है 9 बजे तक हो जाता है। मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ, और ये आखिरी मेरा प्रोबायोटिक ड्रिंक है जो मैं पीता हूँ सोने से पहले। और यही है आज का मोटिवेशन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। मोटिवेशन बोलो या फिर जो भी, कि भाई अब इसको आप मोटिवेशन के फॉर्म में लो, या फिर आप एक समझ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे एक चीज समझ जाओ। वो ये है कि हमारे पास रोज मोटिवेशन कभी भी नहीं आने वाला है। आपके पास, मेरे पास। आपको क्या लगता है मैं हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहता हूँ? नहीं। रोज मोटिवेशन की तलाश में निकलोगे अगर, तो कई दिन ऐसे जाएंगे कि आप खाली हाथ घर लौटोगे। कई दिन ऐसे जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोटिवेशन एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड की तरह है। कभी कभी आता है भयंकर जोर से, हम एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऐसा फील करते हैं कि हम तो एकदम खतरनाक लेवल पे, हमसे ऊपर कोई नहीं है। और जिस दिन वो नहीं आता है उस दिन हम ऐसा फील करते हैं कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं जीवन में। हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। तो मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड की तरह, एक बूस्टर डोज की तरह है, जो कि कुछ समय रहता है और कुछ समय बाद चला जाता है। मोटिवेशन वो खुशी है जो कुछ समय रहती है, कुछ समय बाद चली जाती है, और उसके बाद जब वो चला जाता है तो हम काफी ज्यादा तंग हो जाते हैं। हमको काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है कि यार उस दिन जैसा फील क्यों नहीं कर रहे हैं आज। यहाँ पे आपको क्या करना है इस केस में, जब ऐसे चीज में फंस जाओ? यहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना है कि नहीं मन कर रहा है तो भी मैं ये काम करूंगा। नहीं कोई मोटिवेट कर रहा है, नहीं मोटिवेशन अंदर आ रहा है, तो भी मैं ये काम करूंगा, बिकॉज आई नो दैट कि ये काम अगर मैं लंबे समय तक करता रहा तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। बिकॉज आई नो दैट कि ये काम अगर मैं लंबे समय तक करता रहा तो फिर मुझे कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड पहले हो, आपने डिसिप्लिन रहना सीख लिया है। तो बस आज का कोई मोटिवेशन नहीं है मेरी तरफ से, आपको बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोज रोज मोटिवेशन किसी के पास नहीं रहता है, लेकिन रोज रोज वही सेम काम करके आप अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। गुड नाइट।